नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसी मुद्रा लेकर आए हैं जिस मुद्रा को यदि आप जो बताया जा रहा है ध्यान, उस ध्यान के साथ अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होगा, निश्चित रूप से धन आगमन के स्रोत खुलेंगे। इसका कारण जान लीजिए, धन आगमन के स्रोत क्यों खुलेंगे? क्योंकि यह मुद्रा विशेष रूप से धन आगमन के लिए ही बनाई गई है। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये मुद्रा नृत्य की मुद्रा है। तंत्र ग्रंथों को खंगालने पर इस मुद्रा के बारे में बड़े आश्चर्यजनक वर्णन मिलते हैं और वहाँ कुछ ग्रंथों में इस मुद्रा के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करने से धन की प्राप्ति बताई गई है। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है, सब प्रमाण प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं, जो लोग धन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो लोग मस्तिष्क से धन का उपार्जन करते हैं, यानी फिजिकल लेबर जिनका कम है, मेंटल लेबर ज़्यादा है, मस्तिष्क के कार्यों से ही जिनको पैसा कमाना होता है, वो लोग इस मुद्रा को निश्चित करें। क्योंकि इस मुद्रा से क्रिएटिविटी बढ़ती है, धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं, मस्तिष्क में ऐसे विचार आते हैं जिससे कि धन आगमन सुगम हो जाता है, धन आगमन सरल हो जाता है। तो जो लोग भी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति की इच्छा रखते हैं, जो लोग भी धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करना चाहिए। अधिक कठिन अभ्यास है नहीं ये, मात्र 5 से 10 मिनट इसको करना होता है। अधिक लाभ की इच्छा हो तो इसको दिन में 3 बार कर लें, नहीं तो एक बार तो अवश्य ही करें, 5 से 10 मिनट तक लगातार। तो मुद्रा भी आपको बता रहे हैं, विधि भी आपको बता रहे हैं, उसको पूरा सुन लीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, केवल मुद्रा लगाने से कुछ होगा नहीं, ये भी ध्यान रखिए। मुद्रा के साथ साथ आपको समस्त प्रयत्न अपने पूरे जोर शोर से करने ही होंगे। जो आप करते हैं, जो भी आपको परिश्रम है, वो तो करना ही होगा। मुद्रा लगाने से धन आ जाएगा, ऐसा सोचना मूर्खता है। मुद्रा लगाने के साथ साथ आपको लगातार परिश्रम करते रहना होगा, तब जाकर के ये मुद्रा अपना काम करेगी। इसको ऐसे समझिए कि हमारा एक शरीर है, उसमें आँखें अपना काम कर रही हैं, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही हैं, आंतें अपना काम कर रही हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, पैंक्रियाज अपना काम कर रहा है। कहने का अर्थ ये कि हर अंग अपना अपना काम कर रहा है, तब ये पूरा शरीर चल रहा है। इसी प्रकार जब आप परिश्रम भी करेंगे और अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, तब ही आपको आर्थिक लाभ होगा। ये सोचना बिल्कुल ही महामूर्खता है कि मुद्रा लगा लेंगे तो साब धन आ जाएगा। मुद्रा और परिश्रम दोनों करेंगे, मुद्रा और अध्यात्म से जुड़े रहेंगे और परिश्रम भी करते रहेंगे, तब लाभ होगा। क्योंकि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना व्यर्थ है। तो आज चर्चा करेंगे शकट मुद्रा की। शकट मुद्रा और उसके साथ माता महालक्ष्मी का ध्यान, ये दोनों कार्य जब एक साथ करेंगे तब धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। शकट मुद्रा है क्या? शकट मुद्रा के बारे में जब हमने खोजा तो पता लगा कि इसका नाम शकट इसलिए रखा गया है क्योंकि शकट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे छकड़ा, बैलगाड़ी, शरीर, देह, भार, बोझ। कहने का अर्थ ये कि ये एक तरह की गाड़ी है जो धन को भर करके आपके पास लाती है। शकट मुद्रा जब आप बनाते हैं तो धन के सोर्स आपसे आकर्षित होते हैं। एक तरह का ये जिसे कहते हैं कि अफर्मेशन है धन को लाने के लिए। हमारे ऋषि मुनि इन सभी प्रकार के अफर्मेशंस को पहले से ही जानते थे, किसको कैसे आकर्षित करना है, इसका बहुत बारीक ज्ञान रखते थे। ये अफर्मेशन आधुनिक ज़माने की देन नहीं है, ये हमारे ऋषि मुनि पहले ही से करते थे। इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की आकर्षण मुद्राएं बनाई थी, मंत्र बनाए थे, यंत्र बनाए थे। तो कहने का अर्थ है कि शकट जो होता है, इसका अर्थ है एक प्रकार का गाड़ी जो बैलों से चलाई जाती है। अब इस गाड़ी का क्या अर्थ है यहाँ इस मुद्रा में? जब ये मुद्रा आप करते हो तो धन आपकी ओर आकर्षित होने लगता है और गाड़ी में भर कर आने लगता है। यानी कहने का अर्थ ये कि वो वाहन के द्वारा आपके घर में आने लगता है। कहने का अर्थ ये कि आपको वो सारे सोर्स पता लगने लगते हैं कि जिनके द्वारा धन आप कमा सकें। गाड़ी भरकर धन आने का अर्थ ये नहीं कि कोई आपके यहाँ गाड़ी भर करके धन दे जाएगा, वो तो आपको अपने मस्तिष्क से ही कमाना होगा, अपने परिश्रम से ही कमाना होगा। लेकिन ये मुद्रा धन को आकर्षित करती है। गाड़ी
यानी वाहन द्वारा धन आपके घर आ जाता है। वाहन क्या है? आपका परिश्रम। तो जब आप परिश्रम करेंगे तो ये मुद्रा धन को आकर्षित करती हुई आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेगी। तो ये शकट मुद्रा अपने आप में बड़ी विशिष्ट है। लोग इसका हालांकि धन के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, कि वो उसको एक नृत्य मुद्रा समझ रहे हैं, या फिर इसको कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली, मस्तिष्क को शक्ति देने वाली, एज ए नर्व टॉनिक मुद्रा यूज़ कर रहे हैं। ये भी इसके फ़ायदे हैं, ये इसके बाई प्रोडक्ट हैं। आप इस कार्य के लिए भी इसको करना चाहें, मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। जो लोग आर्थिक क्षेत्र से सबल हैं और केवल ब्रेन के लिए इसको करना चाहते हैं, ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, तो वो उसको उस उद्देश्य से भी कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। तो ये शकट मुद्रा कोई भी करेगा उसको बड़ा लाभ होगा, परंतु यहाँ आज जोर रहेगा अर्थ पर। और देखेंगे कि शकट मुद्रा को यदि लक्ष्मी ध्यान के साथ किया जाता है तब क्या फल प्राप्त होता है और क्या विधि है। तो देखते हैं पहले शकट मुद्रा चित्र में दिखाई जा रही है, बड़ी आसान है, इसमें कुछ करना है नहीं। किसी भी सामान्य मुद्रा में बैठ जाएं, सुखपूर्वक मुद्रा में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। आसन भी ना लगा सकते हो तो चेयर पर बैठ जाएं, बस रीढ़ की हड्डी सीधे रखें, कंधे सीधे रखें, गर्दन सीधे रखें। इसमें कुछ करना है नहीं। मुद्रा में बहुत विशेष कोई आपको कलाकारी नहीं करनी है हाथों से, केवल अपने हाथ की चारों उंगलियां बंद करनी हैं और अपने दोनों अंगूठों के अगले सिरे ये मिला देने हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हमारी चारों उंगलियां इसमें बंद रहेंगी और हमारे जो अंगूठे हैं, दोनों अंगूठे हाथ के, ये इनके दोनों सिरे मिला देंगे। हल्का सा प्रेशर दीजिए जिससे दोनों अंगूठों की वाइब्रेशंस आपको अनुभव हों। बस इतना करना है। इसको आप अपनी नाभि से ऊपर वाले हिस्से में रखिए, अपने यानी जहाँ आपका ये डायफ्राम है इससे थोड़ा सा नीचे, और अपनी नाभि से थोड़ा सा ऊपर वाले क्षेत्र में इसको रखिए। अब ये मणिपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पर आप इस मुद्रा को बनाए रखिए 5 से 10 मिनट तक। और आपको ध्यान क्या करना है अब ये बता देते हैं। ध्यान करना है माता महालक्ष्मी का। माता महालक्ष्मी विराजित हैं कमल के पुष्प पर और अपने 2 हाथों से वह सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही हैं। वो सिक्के आपकी ओर आ रहे हैं। माता महालक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान हैं, बैठी हुई स्थिति में हैं और उनके दोनों हाथों से सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं निकलती हुई आपकी ओर आ रही हैं। बस इसी का ध्यान करना है। जो लोग माता महालक्ष्मी के उपासक हैं या उनके किसी मंत्र का जाप करते हैं, वो चाहें तो इसके साथ किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। आपको बस यही ध्यान करना है। शकट मुद्रा लगा करके इस ध्यान को करना है। 5 से 10 मिनट पर्याप्त है एक बार में। इसको दिन में 3 बार कर सकते हैं, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। ये 3 काल इसको कर लीजिए। फिर इसका इफ़ेक्ट बताइए और इफ़ेक्ट को लिखिए आप कमेंट में लिखिए और बताइए। जो लोग पहले से इस मुद्रा को या इस ध्यान को कर रहे हों वो भी अपने एक्सपीरियंस बताइए। जो लोग अब प्रारंभ करें वो कुछ समय बाद अपने एक्सपीरियंस बताइए। ये निश्चित है कि आपको इसका लाभ होगा अवश्य, आर्थिक उन्नति होगी अवश्य। बस इसको पूरी विधि पूर्वक करें और पूरे उल्लास से करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरे विश्वास से करें, पूरी तन्मयता से करें, पूरी लगन से करें, पूरी आत्मीयता से करें। क्योंकि जब आप मन, प्राण और शरीर से कोई कार्य करते हैं तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो उसके पश्चात जब ये कर चुकें तब उसके पश्चात धीरे से अपनी आँखें खोल लीजिए और फिर अपने कामों में लग जाइए। बहुत सरल प्रयोग है, बहुत सरल मुद्रा है, बहुत सरल ध्यान है, लेकिन ये दिखने में जितना सरल है प्रभाव में उतना ही अधिक प्रभावशाली है। अब दिखती तो हमें धूप भी बहुत सरल है, दिखता तो हमें जल भी बड़ा सरल है, दिखती तो हमें पृथ्वी भी बड़ी सरल है, लेकिन यही पूरी पृथ्वी, यही पूरा जल, यही पूरा सूर्य, यही पूरा आकाश, यही तो हमारे शरीर को, हमारे अस्तित्व को बनाए हुए है। तो सरलता ही अपने आप में बहुत उपयोगी है यदि उसको समझ सकें। आज का अंक यहीं तक। कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर के। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें।
इसलिए कहता हूँ कि सनातन शास्त्रों से जुड़कर ही हमने बहुत कुछ पाया है। आप भी बहुत कुछ पा सकते हैं। सदा आनंदित रहें।